अगर तरफदारी हुई तो गलत होगा। जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहनी चाहिए। तो या मतलब कुछ इस तरह की बात हुई तो मतलब इस पे हमें इस बात सोचना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। जैसा कि आपने हमारी पिछली रिपोर्ट में देखा कि देहरादून के तमाम हिंदू धर्म गुरुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अपनी राय रखी, ठीक इसी प्रकार हमारी जन उजाला संवाददाता आंचल ने देहरादून के तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं से इसी पर बातचीत की है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। पिछले कुछ दिनों से देश भर में ज्ञानव्यापी मस्जिद चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं पलटन बाजार के जामा मस्जिद में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के देहरादून के सैर काजी। आइए उनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ पे जो आकृति मिली है वह शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह फुवारा है। तो इस पे आपकी क्या राय है? ये देखिए, मेरी राय जो है, राय तो एक अलग चीज़ है, लेकिन दुनिया में अगर सच उठ गया तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। सच तो ये है कि वहाँ वो कोई शिवलिंग नहीं है, वो एक फुवारा है। और ये इस किस्म के मुद्दे हिंदुस्तान में उठाए जा रहे हैं और ताकि लोगों की जहनीत जो है ना मफलूज कर दी जाए और मुस्तकबिल इस हिंदुस्तान का ख़राब कर दिया जाए। और जैसे कि मालूम है सबको कि इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ख़राब होता चला जा रहा है, तारीख अंधेरा होता चला जा रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। और आए दिन लोग इसी किस्म की बातें मस्जिद की उठा रहे हैं, जबकि उस मस्जिद से किसी का कोई लेना देना नहीं है। और खाम मतलब कि इस बात को उठाया कि वहाँ शिवलिंग है ये, और तरह तरह की उसमें अलामतें मतलब पैदा की जा रही कि ये मंदिर था, ये था, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि सर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी फैसला आना बाकी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जहाँ तक फ़ैसले का ताल्लुक़ है, अगर तरफदारी हुई तो गलत होगा और अगर सच्चाई हुई तो सही होगा। तो मतलब कि हर मुमकिन तरीके से सच्चाई को सामने रखना चाहिए और इस बात का अंदाज़ा करना चाहिए कि क्या ये सही हो सकता है जो ये लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान में कि ये चीज़ फला है। ये नामुमकिन है, ये अच्छी बात नहीं है कि इस तरीके से मतलब कि किसी बात को समझ साबित करना। तो जहाँ तक सच्चाई का ताल्लुक़ है वो अल्लाह जानता है, और जहाँ तक मतलब ये कि झूठ का फ़रेब का ताल्लुक़ है वो भी अल्लाह जानता है। अल्लाह के हाथ में है जैसा भी कुछ होगा। मौजूद है जामा मस्जिद सहजधारा क्रॉसिंग रोड पे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती महबूब कफ़ील काज़मी। तो आइए इनसे बात करेंगे। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बहुत विवाद छिड़ा हुआ है, देश भर में बहुत चर्चाएं हो रही है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो ये बात है, ये जो मस्जिद है जामा मस्जिद ज्ञानवापी महल्ले के अंदर है और फ़िलहाल इसके अंदर जो ये इशू बनाया जा रहा है, ज्ञानवापी महल्ले के अंदर जो जामा मस्जिद है इसका जो हौज़ है, हौज़ के अंदर एक फव्वारा है। आम तौर पे जो हमारी मसाजिदें हैं उनके अंदर जो हौज़ होते हैं वज़ू करने के लिए, तो उसके अंदर आप अगर कहीं जाएंगे, बहुत सी मस्जिदों के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगी ये चीज़ें फव्वारे के अतबार से। तो इसको इशू बना रहे हैं कि ये शिवलिंग है, हालांकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात हमारे सामने ये आ रही है कि ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह ने तोड़ करके इसको बनाया है, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये जलालुद्दीन अकबर जो बादशाह थे, जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दादा हैं, औरंगज़ेब ये परपोते हैं। इतने वक्त पहले ये मस्जिद बनाई हुई है, लोग कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ करके बनाया गया है, हालांकि ये भी नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा, 1947 के अंदर एक कानून बना था कि जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, जो धार्मिक धर्म हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो हैं वो अपनी हैत पे रहेंगे। सेक्शन 3 के तहत में अगर देखा जाए, जैसे कि कोर्ट के अंदर ये मामला है, तो इस एतबार से भी जो चीज़ जैसी बनी हुई है उसी एतबार से उसको रहना चाहिए। कोर्ट को उसी एतबार से फ़ैसला करना चाहिए। एक गिरोह के एतबार से या एक कम्युनिटी के एतबार से फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि जो सेक्शन 1947 के अंदर जो कानून बना था उसी कानून के एतबार से कोर्ट को फ़ैसला करना चाहिए कि मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। और ये बात, जो एक जगह जिस ज़मीन पर मस्जिद बन गई वो हमेशा मस्जिद ही रहती है। ऐसा ना हो कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से लोगों ने किस तरीके से कहा,
वो 1949 से सारे मामले हुए हैं, कोर्ट ने भी माना कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, इबादत होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कम्युनिटी को हक़ में जो फैसला कर दिया गया। तो हम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके का मामला बाबरी मस्जिद के साथ हुआ है, ऐसा ही ये ज्ञानवापी महल्ले के अंदर जो जामा मस्जिद है उसके साथ ही ऐसा नहीं होगा। बस इतना कहना चाहेंगे कि जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहनी चाहिए, वहाँ शिवलिंग नहीं बल्कि वो हौज़ के अंदर एक फव्वारा है। ये एक बेकार की बात है, ये राजनीतिक मुद्दे हैं सिवाय इसके और कुछ नहीं है। जो असल मामला है देश का, रोज़गार का है, महंगाई का है, उस पर ध्यान देना चाहिए। इन बातों के अंदर उलझ करके देश के नौजवानों का या देश की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे। हम मौजूद हैं डालनवाला के एक मस्जिद में और हमारे साथ मौजूद हैं इमाम साहब। आइए उनसे बात करते हैं। तो इमाम साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं देश भर में, और हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ शिवलिंग पाई गई है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह एक फुवारा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं कहना ये चाहूँगा कि वहाँ पे जो फुवारा है वो उसी में मतलब उनको शिवलिंग मतलब नज़र आया, क्योंकि फुवारा जो है ये तो हम किसी भी जब जहाँ ये हमारा एक वज़ू खाना होता है, वज़ू खाने में जो हम जो हौज़ बनाते हैं तो उसकी एक मतलब दायरे होता है, यानी कि बड़ा छोटा का, तो उसमें वज़ू करते हैं तो उसमें फव्वारा लगाते थे, तो उसी में मतलब वो शिवलिंग दिखा, वरना तो वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं मतलब शिवलिंग का क्या नाम। और दूसरी बात यह कि मतलब वहाँ पहले से ही मस्जिद मौजूद है, और जब वहाँ पहले से मस्जिद मौजूद थी तो मतलब अगर कोई ऐसी बात होती, मतलब पहले भी तो वहाँ पे चर्चा होती है, कोई सुना होता है क्या नाम यहाँ पे ऐसा है, तो अब बाद में मतलब बाद में कहाँ से ये बातें निकल कर आ जाती हैं। तो मैं तो इस पर जो है जो हमारे शहज़ क़ाज़ी साहब ने भी मतलब जो उन पर बात पे इत्तिफ़ा हूँ, और मैं भी मतलब इसी बात पे इत्तिफ़ा हूँ कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मस्जिद थी वहाँ पे, तो मतलब मस्जिद के ही वहाँ पे आसार हैं और पहले से इबादत हो रही है। तो शिवलिंग का तो मतलब कोई अब कहाँ से निकल का, अब कोर्ट में है मामला, अब हम कोर्ट के ही इंतज़ार में हैं, क्योंकि बस हम और हमारे पास इस तरह का कोई है भी नहीं, मतलब भरोसा भी नहीं किसी पे किया जा सकता है, अल्लाह पे या फिर अब उसके बाद फिर अल्लाह ताला के बाद में फिर कोर्ट पर रहें। अब जो भी फैसला आएगा वहाँ से आएगा। ये है कि हक़ फैसला होगा तो हक़ मानेंगे, और अगर मतलब इसमें कुछ भेदभाव या मतलब कुछ इस तरह की बात हुई तो मतलब इस पर हमें इस बात सोचना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सब ने हमारी रिपोर्ट में देखा कि देहरादून के तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे एक फुव्वारा होने का दावा किया, और साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दोनों पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखकर निष्पक्ष फैसला करने का आग्रह किया।